नीलगाय की बढ़ती संख्या से जहानाबाद के किसान परेशान हैं। ये झुंड में आते हैं और खेतों में खड़ी फसलों को चट कर जाते हैं, जिससे किसानों के सामने फसल बचाने की समस्या पैदा हो गई है। हरी भरी वादियां, दूर दूर तक सिर्फ फसल ही फसल। यह जहानाबाद का उत्तर पश्चिम का इलाका है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर उत्तर से पटना जिला शुरू हो जाता है। पटना जिला से पहले जहानाबाद का सिकड़िया इलाका पड़ता है। वहाँ से लेकर जिला मुख्यालय के पश्चिम गोंसा तक मसूरी की खेती होती है। सैकड़ों एकड़ के इस इलाके को डांगर कहते हैं। डांगर में खेती करने वाले किसान पिछले कुछ सालों से परेशान हैं। वजह है नीलगाय। नीलगाय के आतंक का किसानों को कोई काट नहीं सूझ रहा। क्षेत्र के किसान बेहद परेशान हैं। दिन रात कठोर परिश्रम करते हुए फसल उगाने के बाद नीलगायों की टोली आकर एक ही झटके में रातों रात पानी फेर दे रही है। हम लोग बहुत मेहनत करके खेती करते हैं, लेकिन नीलगाय आकर के हम लोग की फसल को एक दिन में ही चौपट कर देता है। सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत फसल में क्षति होता है। आलम यह है कि दिन में अपनी लहलहाती फसल को देख हजारों सपने पाले किसान जब अगले दिन खेत पर पहुंचते हैं, तब तक उनका सब कुछ लुट चुका होता है। महाजन का उधार कैसे चुकेगा, उन्हें यह चिंता सताने लगती है। परेशानी तो बहुत है नीलगायों से हम लोग को सर। इतना परेशानी आतंक बढ़ाए हुए है कि दिन में ये सब जो देख रहे हैं लहलहाते हुए फसल, रात में आएगी 100 से भी ज़्यादा संख्या में और खाती है। खाने के साथ साथ बैठ कर के दमाही कर देती है फसलों को, इतना तक कि हम लोग तो तीसी बोना ही बंद कर दिए हैं। नीलगाय के आतंक से यहाँ के किसान परेशान हैं। कई सालों से फसल तो लगाते हैं, लेकिन वो फसल घर तक पहुँचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक रात में नीलगायों की टोली आती है और एकड़ की एकड़ फसल चट कर जाती है, लेकिन यहाँ के किसान बेबस हैं। आखिर करें तो क्या करें? परेशानी है और परेशानी बनी हुई है। सवाल है कि आखिर इसका निदान कब होगा। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 बिहार। झारखंड में मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है और हिमालय में बन रहे दबाव विक्षोभ की वजह से आने वाले 9 और 10 फरवरी को बारिश होने के आसार है, जिसके बाद तापमान में गिरावट आएगी, ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 9 फरवरी को कई जिलों में बारिश हो सकती है। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। झारखंड राज्य में मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। हिमालय में बन रहे विक्षोभ को लेकर झारखंड में 9 और 10 फरवरी को बारिश होने के आसार है, जिसका मतलब है कि तापमान में एक बार फिर से गिरावट आएगी और ठंड होगा। वही 11 फरवरी से मौसम साफ होगा और लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। कृषि की आधुनिक तकनीक सीखने समझने के लिए झारखंड की महिला और पुरुष किसानों को इजरायल भेजा गया था, क्योंकि माना जाता है कि इजरायल की कृषि तकनीक की उन्नति विश्व के अग्रणी देशों में होती है। वहां पर कृषि के हर कार्य के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। झारखंड के कई किसान जब वहां से कृषि की तकनीक सीख कर आए, तब उस तकनीक का इस्तेमाल कर बेहतर खेती कर रहे हैं। देवघर जिले के वकील यादव वहां से लौटने के बाद नई तकनीक से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। वकील यादव बताते हैं कि पहले इजरायल में सीखी गई तकनीक से खुद स्ट्रॉबेरी की खेती की, उसके बाद उन्होंने देवघर जिले में इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। खेती से संबंधित प्रशिक्षण लेने के लिए झारखंड सरकार की तरफ से इजराइल भेजा गया था। वहाँ पे मैंने बहुत सारे, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया या फिर बहुत तरह का फल है, सिट्रस हो गया, बागवानी हो गया, वहाँ पे बहुत उन्नत तरीके से खेती लोग कर रहे थे, उसको देखने का मौका मिला। साथ ही साथ कम पानी में कैसे खेती की जाती है, पानी को कैसे हम बचा सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे देखने को मिला। तो हम लोग वहाँ से आने के बाद प्रयास 2018 से ही कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को भी अच्छा वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का तकनीकी को जो है सो जानकारी दे रहे हैं। सब ग्रुप मिली लगाए सर, कि विटामिन है सर, और बाद महंगाई बिकता है, और बाद अभी इस्तेमाल करते हैं सर कि अभी फर्स्टे लगाया सर, इसलिए मैंने अब सीखते हैं। स्ट्रॉबेरी की पहली बार कर रहे हैं हम लोग, 5 समूह मिलकर किए हैं। सरकार में मदद दी है,
उसके लिए हम लोग स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाए हैं। इस मिट्टी में सक्सेस होता है उतना, लेकिन कम होता है। देवघर जिला में स्ट्रॉबेरी का खेती जो है वो कन्वर्जेंस के साथ हो रहा है। इसमें कृषि विभाग, बागवानी विभाग और जो ग्राउंड लेवल पे जो हमारे BTM ATM है वो, और हमारे लाइवलीहुड के FTC और BRP हैं, उनके सौजन्य से हो रहा है। तो पूरे देवघर जिला में लगभग 10 एकड़ में खेती हो रहा है विभिन्न प्रखंडों में, और इसका परिणाम जो है वो इस साल बेहतर आया है। कटिहार के कोढ़ा प्रखंड के चरखी में बीटेक के छात्र गुलफराज स्टार्टअप योजना के तहत मखाना प्रोसेसिंग यूनिट चला रहे हैं। वो मोदी ब्रांड के मखाना को रजिस्टर्ड कर देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर व्यापार तो कर ही रहे हैं, साथ ही मखाना को विदेश भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सुब्रत की ये रिपोर्ट। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री के लोकप्रियता की कई कहानी आप तक पहुंचती है, लेकिन आज हम जो कहानी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, ये कहानी वाकई बेहद निराली है। ये सीमांचल का इलाका है और सीमांचल के इलाके में अब मखाना ब्रांड बन रहा है, और इस मखाने के सहारे आर्थिक सफेद क्रांति की एक नई कहानी लिखी जा रही है। बड़ी बात यह है कि एक युवा गुलफराज वो इस मखाने को अब ब्रांड मोदी में ढाल दिया है। ये देख सकते हैं ब्रांड मोदी के नाम से मखाना बजाता है। उस तरह का एक फोटो भी बनाया गया। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या यह सिर्फ मार्केटिंग का फंडा है या वाकई प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, आइए बात करते हैं गुलफराज से। गुलफराज, क्या कहानी है मखाना में ब्रांड मोदी, इसके पीछे क्या कहानी है? जो मखाना जो है सर, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनने के बाद खास करके इसका जो लोकप्रियता है मखाना का भी है, मोदी का तो लोकप्रियता के साथ साथ मोदी जी जब देश का प्रधानमंत्री बने तो मखाना का भी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ाने का काम किया, जिससे वजह से जो है यहाँ के किसान या फिर जो इससे जुड़े जो सभी लोग हैं उसको फ़ायदा मिला। और कहीं ना कहीं हमेशा हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमेशा मखाने को लेकर हमेशा उसमें चिंतित है, और उसमें लगातार केंद्र सरकार जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है इसमें कार्य कर रही है। पहले बाहर काम करते थे, अब यहाँ रोजगार मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बगल में घर है, घर से बगल से आते हैं, बगल में काम करते हैं तो अच्छा लगता है। पहले कहाँ काम करते थे? पहले दिल्ली में। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। कोरोना के कारण लगाए गए पाबंदियों के हटने के बाद नवादा के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में लोग पूजा करने पहुंच रहे हैं। मंदिर का जायजा लिया अनिल विशाल ने। इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर का दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है अब सुबह से यहाँ पूजा करने के लिए आ रहे हैं। पहले हालांकि थोड़ी बहुत यहाँ पे पाबंदियाँ हुआ करती थी, मगर अब जो पाबंदियाँ जो है वो पूरी तरह से हटा ली गई है। पहले सुबह से ही आज मंदिर को भक्तों के लिए खोला गया है और लोग पूजा करने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ छात्र छात्राएँ यहाँ पे पहुँची हैं पूजा करने के लिए। मंदिर की तरफ से आज को लेकर एक विशेष काम भी किए गए हैं। मंदिर के पुजारी हैं, हम उनसे बात करते हैं। बाबा, बता दिया जाए क्या कुछ किया गया था आज मंदिर खोलने से पहले? आज 7 तारीख है, आज से मंदिर का पट खुल गया है आम जनों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, दर्शन के लिए, और मंदिर को सैनिटाइजर किया गया है, पूरा साफ सफाई पर ध्यान दिया गया है। लोग आ रहे हैं? लोग आ रहे हैं, अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, अपना एक दो लोग आ रहे हैं। कोरोना का गाइडलाइन का पालन हो रहा है? कोरोना का पूरे गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। कुछ भक्त हैं, हम उनसे हम जानते हैं। बहुत खुशी हो रही है कि लंबे अरसे के बाद मंदिर खुला है, हम लोग को पूजा करने का अवसर मिला है। घर में पूजा करते हैं लेकिन मंदिर का अलग अथी रहता है। साफ सफाई वगैरह की है? हाँ, साफ सफाई की है मंदिर का। जैसा कि आपने सुना कि मंदिर के पुजारी से लेके जितने भी श्रद्धालु हैं वो सभी लोग खुश हैं, क्योंकि आज से मंदिर को खोल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पाबंदियां जो आज से जो हटाई गई है उससे लोग काफ़ी खुश हैं, और मंदिरों में अब लोग पहले की तरह पूजा अर्चना कर सकेंगे। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। सासाराम में कोरोना के कारण लगभग 1 महीने से बंद विभिन्न मंदिरों के पट खुल गए हैं। मंदिरों की रौनक लौट आई है। कुराइच स्थित महावीर मंदिर का जायजा लिया हमारे सासाराम संवाददाता अजीत कुमार ने। बिहार में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लगभग एक महीने के बाद सासाराम का प्रसिद्ध महावीर स्थान का पट खुल गया है, और आप देख सकते हैं किस प्रकार श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद ये यहाँ पट खुला है, महावीर स्थान का पट खुला है, और लोग जो हैं यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं
किस प्रकार लोग यहाँ आए हैं। और बता दें कि गाइडलाइन के कारण लगातार जो है वो मंदिर परिसर को बंद रखा गया था और पट बंद था, क्योंकि जो पुजारी थे वो अंदर में पूजा अर्चना कर रहे थे, लेकिन आम लोगों के लिए जो यहाँ पर जो पूजा की प्रक्रिया थी तमाम बंद थी। आज खुलने के बाद जो है भक्त हैं और जो पुजारी हैं वो उन लोगों ने भी राहत की सांस ली है। जी कितने दिनों के बाद खुला है? और एक महीना के बाद खुला है। अच्छा, तो कैसा अब लग रहा है आप लोग? ठीक लग रहा है, दर्शनार्थी आ रहे हैं, जा रहे हैं। जी हाँ। तो भक्तों को अब दर्शन हो रहा है, भोग लग रहा है, पूजा पाठ कथा भी चालू अब होगा। कहीं ना कहीं भक्तों के मन में एक उम्मीद थी कि जल्द से जल्द जो है पट खुले और लोगों को भगवान का दर्शन हो, पूजा अर्चना हो। तो इस प्रकार सासाराम में भी मंदिरों में रौनक लौट आई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।